नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, जिसमें हम देखेंगे आज रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि 1 और 2 नंबर जो है यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे और जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द जो है, इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपकी रहेगी रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, और ये 3 प्रकार हैं रचना के आधार पर शब्द के। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहला हम रूढ़ शब्द देखेंगे, उसके बाद यौगिक शब्द, फिर योगरूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि रचना के आधार पर शब्द के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो आपने आंसर क्या देना है, 3 होते हैं भेद या प्रकार। ठीक, तो पहला होता है इसमें आपका रूढ़ शब्द, दूसरा आपका यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। तो हम पहले रूढ़ शब्द को देखेंगे। चलिए, ये इसको तो आप क्या कहते हैं, याद रखना कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। इसको याद रखें, भूलना नहीं। आगे चलते हैं। देखिए, रूढ़ शब्द देखेंगे सबसे पहले। ठीक, तो रूढ़ शब्द को समझने से पहले आपको रूढ़ का मतलब, ये देखिए जो रूढ़ है, रूढ़ का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, छोटा शब्द आप डिफाइन करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ। डिफाइन करने के लिए आप इसको रख सकते हैं दिमाग में कि रूढ़ का मतलब होता है छोटा, यानी कि जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे शब्द जिनका हम क्या कर नहीं कर सकते, संधि विच्छेद नहीं कर सकते, या खंडों में उसको विभक्त, यानी कि संधि विच्छेद नहीं कर सकते, उसका खंडों में, अलग अलग खंडों में उसको नहीं कर सकते, खंडों में विभक्त, तो ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पहला तो रूढ़ शब्द से ही समझ जाना कि रूढ़ का मतलब होता है छोटा, यानी कि आपके एग्जाम में अगर रूढ़ शब्द पूछे जाते हैं तो आप सबसे पहले छोटा वर्ड देखना कि सबसे छोटा वर्ड कौन है, तो वही आपका रूढ़ शब्द होगा, और जिसका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते। ये ट्रिक है इसकी। क्या ट्रिक है कि जो रूढ़ शब्द होते हैं उनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनका संधि विच्छेद नहीं होता है। ठीक, तो जिनका संधि विच्छेद नहीं होता है तो सीधे सीधे क्या है, रूढ़ शब्द है। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए आपका क्या है एग्जाम्पल, घोड़ा। तो घोड़ा क्या है, एक शब्द है। ठीक, तो घोड़ा जो शब्द है इसका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि संधि विच्छेद की परिभाषा से आप परिचित होंगे कि उसमें ऐसा होता है कि जब हम 2 खंडों में संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए, तभी जो है वो संधि विच्छेद होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम अगर लेते हैं तो जैसे आपका पाठशाला है। ठीक है, जैसे क्या होती है, पाठशाला या विद्यालय या पाठशाला, तो इसमें क्या है, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल के आता है। जैसे विद्याधन आलय है, विद्याधन आलय मतलब घर, यानी कि विद्या का घर, तो इसका अर्थ है विद्याधन आलय का। ठीक, जैसे घोड़ा है, अब देखते हैं कि घोड़ा का संधि विच्छेद हम नहीं कर सकते, घोड़े का संधि विच्छेद होता नहीं है। तो जैसे अगर हम कर देते हैं घोड़े का संधि विच्छेद, गोधन अड़ा। ठीक है, जैसे घोड़ा है, ठीक है, हम इसका संधि विच्छेद जैसे सपोज दैट कर देते हैं, घो धन अड़ा। ठीक है, तो इनका अलग अलग अर्थ निकलेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन संधि विच्छेद का नियम है कि उसमें जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उनका दोनों खंडों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में देखिए, घोड़ा, मुख, पास और कान, नाक, आग, ये जो हैं आपके रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि रूढ़ शब्द होते क्या हैं। रूढ़ शब्द मतलब छोटे शब्द जिनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। कर लोगे डिफाइन अब ना, तो इसके बाद आप इसको एग्जाम हॉल में पकड़ सकते हैं कि रूढ़ शब्द
कौन से हैं। ठीक, आगे चलते हैं आपके यौगिक शब्द में। तो दोस्तों यौगिक शब्द जो होता है, यौगिक शब्द आपके रूढ़ शब्द का उल्टा होता है। ठीक, तो यौगिक शब्द का क्या है, देखिए, यौगिक शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, रूढ़ शब्द में आपने देखा कि हम संधि विच्छेद नहीं होता है रूढ़ शब्द का, लेकिन यौगिक शब्द का जो है संधि विच्छेद कर सकते हैं, यानी कि यौगिक शब्द का संधि विच्छेद हो जाता है। तो संधि विच्छेद इसका करेंगे तो इनका कैसे, देखिए नीचे एग्जाम्पल के रूप में कैसे दिए हैं। तो जैसे देखिए, परिधन श्रम आपका परिश्रम, उसके बाद श्रम धन इक श्रमिक, विद्या धन आलय विद्यालय, और उसके बाद देखिए पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। तो दोस्तों रूढ़ शब्द का अपोजिट होता है यौगिक शब्द, और यौगिक शब्द ऐसा होगा जिसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनका हम संधि विच्छेद, यानी कि ऐसे शब्द जिनका संधि विच्छेद हो जाता है, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो परीक्षा में अगर पूछा जाता है कोई भी शब्द, तो उसका अगर आप संधि विच्छेद, उस शब्द का संधि विच्छेद हो जाता है तो वो यौगिक शब्द है, अगर नहीं होता है तो वो क्या है, रूढ़ शब्द है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो है आपका आज का लास्ट, ये है योगरूढ़ शब्द। ठीक, अब योगरूढ़ शब्द जो है, कौन से शब्द होते हैं योगरूढ़ शब्द? ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों से बने हों, परंतु वह सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। तो दोस्तों देखिए, योगरूढ़ शब्द क्या होगा, रूढ़ शब्द देखा आपने, ठीक, छोटा और जिसका संधि विच्छेद हम नहीं कर सकते, शायद जिनके संधि विच्छेद नहीं होता है, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द में क्या होता है, यौगिक शब्द का संधि विच्छेद होता है, तो उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, और तीसरा आता है योगरूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक शब्दों से बने तो होते हैं, परंतु उनका जो सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं। क्या, कौन से अर्थ को प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे, और एक इसमें ट्रिक, पहचानने की ट्रिक, योगरूढ़ शब्द को ट्रिक क्या है, जो बहुब्रीहि समास आपने पढ़ा होगा समास में, तो बहुब्रीहि समास जो है, सभी बहुब्रीहि समास जितने भी हैं उसमें आपका सब में योगरूढ़ होता है। ठीक, तो सभी बहुब्रीहि समास योगरूढ़ होते हैं, इसको आप नोट कर लें। ठीक, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ पर लंबोदर है, यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, गजानन आपका गणेश, चंद्रशेखर, बारहसिंगा मतलब देखिए 12 सींगों वाला, यानी कि बारहसिंगा, नीलकंठ मतलब महाकाल। ठीक, तो इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। इसको तो आप अगर परीक्षा में पूछा जाता है कोई भी योगरूढ़ शब्द, तो आपने सबसे पहले यही दिमाग लगाना है कि इसका जो है, आप रूढ़ शब्द तो है नहीं इसमें, रूढ़ शब्द छोटा है और संधि विच्छेद इसका नहीं होता है। दूसरा यौगिक देखेंगे कि इसमें तो संधि विच्छेद हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखेंगे। लेकिन योगरूढ़ शब्द में आपने यही दिमाग लगाना है कि इसकी ट्रिक यही है कि ये एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, और यह जो है आपके बहुब्रीहि समास जैसा ही है, यानी कि जो बहुब्रीहि समास होता है वही आपका योगरूढ़ शब्द भी है। ठीक, उदाहरण के रूप में आपको बता दिया मैंने, इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें आज आपने रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द में डिफाइन कर लिया होगा, और मुझे आशा है कि आप लोग परीक्षा में अगर इसमें से कुछ पूछा जाता है आपका यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़ शब्द में, तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।